हेलो बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था गुप्त वंश और वर्धन वंश के बारे में। ये दो वंश के बारे में हमने पढ़ा था। गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली जो शासक थे, समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था। और वर्धन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जो शासक कहा गया है, हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था। ये दो महान शासकों के बारे में हमने पढ़ा था। तो गुप्त वंश के जो सबसे प्रथम शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके बाद उनका बेटा जो था समुद्रगुप्त था, जो कि बहुत ही प्रभावशाली, समझो विजेता था। युद्ध में हर एक युद्ध में विजय पाया था उसने। 12 युद्ध में विजय पाया था। ऐसे बहुत सारे युद्ध में उसने विजेता हासिल की थी, इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक कहा गया है। उसी तरह हर्षवर्धन जो है वो भी वर्धन वंश के शासक थे, जो कि उनका जो राजधानी पहले था थानेश्वर, बाद में कनौज हो गया था, ठीक ना। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे कहा जाता है प्रभाकर वर्धन थे, जो कि उनके पिता थे। उनके 3 पुत्र थे, जो कि पहला राजवर्धन थे, फिर राजश्री और फिर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है सबसे प्रभावशाली शासक माने गए हैं, क्योंकि ये हर 5 साल में दान दिया करते थे। एक मेला करते थे, वो 5 साल में दान दिया करते थे। ठीक, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। उसी के संबंधित कुछ अध्याय नंबर 10 में लिखा है इमारतें, चित्र और किताबें। ये जो चीज़ है ये पुरातत्ववेत्तों को मिलता है। इमारतों से, चित्रों से और किताबों से ये कुछ जानकारी जो है मिलती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, लिखा क्या है, मारुतसामी और लोहा स्तंभ। मारुतसामी कौन है? आप कहेंगे ये मारुतसामी है कौन? ये प्यारा सा जो बच्चा दिख रहा है आपको यहाँ, यही है मारुतसामी। तो लिखा है मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाते हुए प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। आप इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। अब मतलब मारुतसामी जो है एक बच्चा है छोटा सा, जो अपने बड़े भाई के साथ बाहर घूमने आया है। पहिएदार जो कि कुर्सी, मतलब कि वो पैर से चल नहीं सकता, तो वो जो व्हील चेयर होता है उसे कह रहा है। तो उसके सहारे से उसे घुमाने के लिए, कुतुब मीनार दिखाने के लिए आता है। तो वही घूमते घूमते एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे रास्ते नहीं होंगे, ठीक तो रैंप के सहारे आना था। तो वो कहाँ पे आता है, लोहे के स्तंभ के पास खड़ा कर देता है। अब इसके बारे में आगे क्या लिखा है, धातु विज्ञान। प्राचीन भारत धातु वैज्ञानिक ने विशेष धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। पुरातत्ववेत्त खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्होंने तांबे की धातु कर्म की जानकारी थी। पुरातत्ववेत्तों को धातु की जानकारी थी। आपको पता है ना, वो तांबे और टीन को मिला के काज से धातु बनाते थे। ये तो वही बताया है कि जो पुरातत्ववेत्तों को जो अवशेष मिला है उससे ये जानकारी मिलती है कि जो उस समय के लोगों को भी शिल्प की जानकारी है। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांच भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांच युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित थे। अब लोहे युग से कौन संबंधित थे? मैंने पढ़ाया था ना, जैसे कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी, तो लोहे के संबंधित उत्तर वैदिक सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में ये लोहे का आविष्कार हो गया था। ठीक,
भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, जैसे खोटा लोहा, पिटावा लोहा और ढलाव लोहा। भारत में बहुत सारे से लोहे का निर्माण होता है। ये कुछ नाम है, आप देख रहे हैं। ये खटा लोहा और पिटावा लोहा और ढलाव लोहा, ये कुछ लोहे का नाम है जो भारत में प्राप्त होते हैं। आपको ये हमने पढ़ लिया कि भारत में ही लोहे का आविष्कार जो है, अरे धातु का आविष्कार जो है, ये धातु की जो कला है, ये धातु का जो विज्ञान है, ये जो है पूरा ये जो है हड़प्पा सभ्यता से ही है, प्राचीन काल से ही हमारे भारत में है। ठीक, अब आगे लिखा है लोहा स्तंभ। ठीक, महरौनी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकलाओं की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग नहीं लगता है। अब इसमें क्या बता रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये लंबा सा ये लोहे का स्तंभ है ना। कहाँ पे है ये? महलौरी में। ठीक, तो ये जो बता रहा है, ये लोहे के स्तंभ जो है इतने सालों से खड़ा है, शताब्दी से खड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी जंग नहीं। आप देखेंगे आज के लोहे में थोड़ा सा पानी पड़ जाता है जो जंग लगता है, लेकिन उस समय का जो लोहे का उत्पादन हुआ था इतने बेहतरीन हुए थे कि उसमें आज भी जंग नहीं लगा है, ये कह रहा है। और इसके जो समय काल का अनुभव जानकारी जो मिलती है पुरातत्वविदों को, वो इस पे लिखे हुए अभिलेखों से मिलती है। और इसमें एक नाम का जिक्र हुआ है, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम का। तो इस वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शायद गुप्त वंश के राजा होंगे, शासक होंगे। आगे लिखा है ईंटें और पत्थरों की इमारतें। अब उसी में मिलती है, जैसे लोहे के स्तंभ के बारे में कुछ बता दिया, ये लोहे के स्तंभ है। ठीक, अब ईंट और पत्थर की इमारतें भी हमें गुप्त वंश और वर्धन वंश के बारे में बता रही हैं। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है आगे। ठीक, हमारे शिल्प कलाओं की कुशलता का नमूना स्फूटों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्फूट का शताब्दी अर्थ है टीला होता है। हालांकि स्फुट विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े कभी छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्फुटों के भीतर एक छोटी सी डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा उपयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते हैं। ये क्या बता रहा है, अब देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा है। इमारतें जो है क्या बता रहा है, इमारतें ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके सॉरी, ये जो है सांची का महान स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। एक तो इसके अंदर क्या बताया है हमारा, इसके अंदर बताया गया है कि इस जो स्तूप के अंदर इसका अर्थ होता है पीला। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये महात्मा बुद्ध के दिया का कोई उपदेश हो या कोई किताब हो या कोई अनुयायी के जो महात्मा बुद्ध के साथ हो, उनके कुछ दांत हो, हड्डी हो या राख हो, वो हो, या उनके द्वारा उपयोग की गई कोई चीज़ें हो या कोई किताब या सिक्के, उसे एक डिब्बी में रख के इसके अंदर रखा जाता है और इसे चारों तरफ से पैक किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, स्फुट कहते हैं, पीला कहते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, प्रातः स्फुट के सारे बच्चों ऊपर है
इस धातु मंजूषा कहते हैं, इसे जो है धातु मंजूषा कहते हैं। ये जो सब अवशेष है या सिक्के है या कीमती पत्थर है, जो चीज़ रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक, प्रारंभिक स्फुट धातु मंजूषा के ऊपर रखकर ईंटे का टीला मिट्टी का टीला तैयार होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया है और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे में तराशा हुए पत्थर से ढक दिया गया है। पहले क्या बता रहे कि जो प्रारंभिक टीला होता था वो क्या होता था? मिट्टी का बना हुआ होता था। ठीक, कोई जो कीमती पत्थर होते थे या कोई चीज होती थी जिसे क्या कहा जाता था? धातु मंजूषा कहा जाता था। तो वो उसे क्या होता था? पहले मिट्टी से ढक दिया जाता था, बाद में क्या हुआ? उसे ईंटे से ढका जाने लगा। बाद में उसे एक क्या कहते हैं, गुम्बद नुमा जो है ढांचा, जैसे कि आप देखते होंगे मस्जिद का गुम्बद है, तो उस तरीके के ढांचा को उस तरीके से आकार देकर वह तैयार किया गया है। ये किया जा रहा था। ठीक, अब लिखा है आगे, प्रत्येक स्फुटों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्त आकार पथ बना होता है। पथ मतलब रास्ता। फिर तो जो स्फुटों के चारों ओर परिक्रमा कर चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ते टाइप का बना हुआ है, जिसे प्रदक्षिण पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेरे दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। जो वो जो रास्ता है उसे जो रेलिंग तरीके से रेलिंग की तरह उसे घेरा गया है, उसे क्या कहते हैं? वेदिका। देखो, जो रेलिंग की तरह घेरा हुआ है उसे वेदिका कहते हैं। जो जो रास्ते बने हैं उस परिक्रमा करने के लिए उसे राह प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और जो स्फूर्त या टीले के अंदर रखा जाता है उसे धातु मंसूआ कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, रेलिंग तथा तो तोरण प्राप्त मूर्त कला की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। लिखा है जो ये क्रिया है इसके जो है एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है, मतलब आप जाएंगे आप तो एक तरीके से दरवाजा है खूब बड़ा टाइप का, प्रवेश करने खातिर अंदर जाने खातिर एक द्वार बना हुआ है। फिर इसमें जो है ये जो रेलिंग है और ये जो दीवारें हैं उसके अंदर मूर्ति कला या छोटी छोटी जो है कलाकृतियाँ सुंदर 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 डिजाइन कह सकते हैं, मूर्ति टाइप का बना हुआ है जिसे बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। ये जो देख रहे हैं यही है प्रवेश द्वार। इसी के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर ये अंदर जाएंगे तो ये चारों ओर से रेलिंग की तरह घुमा है ताकि हम टीले का परिक्रमा कर सकें। ओके, लिखा है मानचित्र 7 विश्व 89 में अरावती धुने। अब ये मानचित्र वाला काम मैं बाद में कराऊंगी। ओके, यहाँ कभी एक भाव स्फुट हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्फुट को सजाने के लिए शिल्पकलाओं का चित्र उकेरा उकेरा गया थी। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुफा बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं में मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। कई बार होता था कि स्फुट तो निर्माण हुआ ही था, लेकिन कई बार होता था गुफाओं को जो है काट कर एक तरीके से अंदर की तरफ को तैयार किया जाता था और उसके अंदर जो मूर्ति थी और उसके अंदर बहुत सारे प्रिंट किया गया था, चित्र किया गया था, ठीक, उससे सजाया गया था। तो इस तरीके का भी मतलब बनता था। ठीक, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण हुआ। अब इसी काल में, कौन से काल में? गुप्त वंश और वर्धन वंश के बारे में बता रहा है। इस काल में जो है
हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। फिर मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पे पुरोहित धर्म अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरी गांव जैसे मंदिर के उसके ऊपर की काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण की कठिन कार्य के लिए सावधानी की योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ एक सभागार होता था। वहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब ये मंदिर के बारे में बताया गया है, ठीक ना। अब मंदिर क्या है, अब देखिए ये जो बताया है इस काल में जो है इस फूट का तो निर्माण हुआ ही। बहुत सारी ऐसी गुफाओं का भी निर्माण हुआ जहाँ मूर्तियाँ और बहुत सारी चित्रकला है से सजाया गया है। पर इसी काल में हिंदू के जो आजकल मंदिर है, इसका आरंभ भी इसी काल में हुआ था। फिर इसमें किसकी पूजा की जाती थी? विष्णु, शिव और दुर्गा जी की पूजा की जाती थी। इसमें जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिसे कहते थे गर्भगृह कहा जाता है, ये बहुत पवित्र स्थान था। यहीं पे जो है पुरोहित जो है धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ठीक, तो ये बहुत पवित्र स्थान इसके अंदर ये बताया है, गर्भगृह को कहा गया है। ठीक, और इसका जो है जो कहते हैं कि सबसे ऊंचाई वाली को मंदिर की सबसे ऊंचा जो है जिसे शिखर कहते थे। इसके निर्माण जब होता था तो एक योजना, एक समझिए कि एक प्रोजेक्ट टाइप का कार्य किया जाता था, जिसे बनाना बहुत कठिन होता था। ठीक, तो ये जो निर्माण किया जाता था बहुत सावधानी से किया जाता था। ठीक, अधिकतर मंदिर में एक मंडप होते थे, जिसे सभागार होता था, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर होते थे। ये कुछ बातें हैं जो हमारे मंदिरों के बारे में बताया है। देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये चित्र, ये भी एक मंदिर है। ठीक, और ये भी एक आरंभिक मंदिर कह सकते हैं। फिर इस तरीके से कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो कि उस समय के मंदिर के हैं। फिर आगे क्या लिखा है, मानचित्र नंबर 7, ये भी फिर मानचित्र को बताया। मैं इस मानचित्र को लास्ट में कराऊंगी, ठीक ना। में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढिए। इन शहरों के में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। अब इसमें कौन से पत्थरों से बनी थी? पत्थर से निर्माण की गई, ठीक ना। इसमें कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है पत्थरों से बनी हुई मंदिर है। जो हम देखे हैं ये जो प्रारंभिक मंदिर हम कह सकते हैं इसे, एकदम प्रारंभिक मंदिर। उसके बाद ये पत्थरों से नक्काशियाँ की गई हैं और इस पे शिल्पकला का वर्णन करता है। इसके ऊपर गुंबद जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो मंदिर को कहते हैं ऊपर वाले जैसे को शिखर, ये बनाया गया है। एक ये कुछ जैसा कि इसमें बताया है कि बाएं ऊपर और उत्तर प्रदेश में भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है, जो मैंने बताया है आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले की पक्की ईंटें और पत्थर से बनाया गया है। ठीक, और दाएं ऊपर और महाबलीपुरम में एकाश्मिक मंदिर है। एकाश्मिक मतलब एक पे एक। इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी के तराश पर कर बनाया गया है। फिर इसलिए इन्हें एकाशय कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर यह बिल्कुल भिन्न होते थे। मतलब जो प्रारंभिक मंदिर है उससे थोड़ा ये भिन्न होते थे। फिर वो पहले ईंटी से बनते थे और ये जो है पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक,
ईंटे से बनी इमारतों को नीचे से ईंटे की एक एक तह जोड़े होकर ऊपर की ओर ले जाया जाता था, जबकि चट्टान तराश कर बनाने जाने वाली मंदिरों को पत्थर काट कर ऊपर से नीचे के क्रम में होता था। अब ये क्या बताया, ये पहले प्रारंभिक मंदिर जो बनते थे ईंटे के बनते थे, जो नीचे से लेके जाते जाते ऊपर हम लोग तैयार करते थे, तराशा जाता था। लेकिन जो बाद में जो मंदिरें बनी, जो पत्थरों से को तराश कर वो ऊपर से नीचे की ओर क्रम में लाया गया। यही अंतर है दोनों मंदिरों में। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर को काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाइए। और फिर लिखा है, अब ये सूची बनाना है कि उस समय लोगों को पत्थर काटने में क्या क्या समस्या होती थी, इसके बारे में। समस्याएं क्या, वक्त ज़्यादा लगता था और परिश्रम ज़्यादा करते थे। और समस्या क्या, उसमें ज़्यादा औजार की थोड़ी कमी होती होगी। बहुत सारी समस्या आती होगी उस समय, जो कि उस समय बहुत आरंभिक था। इस चीज़ में ज़्यादा वो नहीं थे लोग, लेकिन हाँ, कहा जा सकता है बहुत सारी परेशानियाँ आती होंगी। लिखा है दाएं ऐहोल में दुर्गा मंदिर है, जो लगभग 14 साल पहले बनाया गया है। ठीक, ये हमने पढ़ा है, ठीक ना। इसकी बात की गई है कि ये जो है ऐहोल मंदिर है, ऐहोल मंदिर है, ठीक ना। ये जो है इसमें दुर्गा जी की मतलब दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी की पूजा होती थी। ये 14 साल पहले निर्माण किया गया है। आगे लिखा है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब ये हमें बताएंगे कि स्तूप जो है टीला जिसे कहते हैं, और जो आरंभिक मंदिरों का निर्माण किस तरह होता था, ये बताया जाएगा। ठीक, अब इसमें पढ़ते, बहुत ये अच्छी बात है, ये हमें इस चीज़ की जानकारी बहुत पहले से है। ये जो मंदिर है, मस्जिद है या कोई भी है, ये अभी से नहीं निर्माण हुआ, ये उसी समय से प्राचीन काल से ही आता हुआ चलता हुआ आ रहा है। ठीक, अब लिखा क्या है आगे, स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती थीं। इनके लिए काफी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। तो अब ये जो मंदिर है, इसमें बनाने में बहुत धन खर्च होता था, तो ये जो कार्य होता था या ज्यादातर राजा या रानियां करती थी। एक ना, पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किया गया स्थान पर शिला खंडों को पहुंचाना होता था। यह पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्श तथा छत के आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम होता था। अब क्या बताए, सबसे पहला जो काम होता था इनका, अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना, फिर शिलालेखों को खोदकर निकालना होता था। ये लिखा है, शिलालेख को खोदकर निकालना होता था, जो अच्छे पत्थर है उसे खोज के निकालना होता था। ठीक, उसके बाद सोच विचार की जाती थी कि कहाँ पे बनेगा, किस तरीके का बनेगा। उस यहाँ पर वो शिलालेख जो है, पत्थर जो है, पत्थर का जो खंड वहाँ ले जाया जाता था, और उसे जो है काट कर उस पत्थर को चटाई वटाई करके तराशा जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था, चौखट तैयार की जाती थी, दीवारें तैयार की जाती, फर्श और छत, ये सारा तैयार उसको आकार दिया जाता था। इन सब तैयार हो जाने पर सही जगह पे उन्हें काफ़ी लगाना मुश्किल काम होता था। वो शिलालेख जो तैयार किया जाता था, उसे लगाना काफ़ी मुश्किल कार्य होता था। ये बताया गया उस समय के मंदिर बनाने का कार्य। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च जो है राजा रानी ही देते थे। जो शिलालेख में जो नक्काशियाँ किया जाता था, शिल्पकला किया जाता था, उसके आकार को, उसके ढांचे को देने में
उसका आकार निर्माण करने में उसका जो खर्च होता था वो राजा और रानी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्कूलों और मंदिर में आने वाले भक्तों को उपहार के अपने साथ ले आते थे। उन्हें उनमें इमारतों की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दाँत का काम करने वाले श्रमिकों को संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार जैसे तोरण को बनाने का खर्च दिया जाता था। अब क्या बताया है कि उस समय जो भक्त आते थे वो उपहार लेके आते थे अपने साथ, उसी उपहार से कुछ सजाया जाता था, जैसे हाथी के दाँत जो श्रमिक होते थे उसे भी कुछ खर्च उसी उपहार से दिया जाता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषि, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, कई स्त्री पुरुष शामिल होते थे, जिनका नाम खम्भों, रेली तथा दीवारों पे खोदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों पे देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इसे बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नाम होंगे, कभी भी आपको मौका मिले ऐसी जगह जाने का तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो वो बताएंगे कि इस मंदिर में किन किन लोगों के उस समय इन लोगों को का योगदान था और इसमें जो खर्च होता था, जो भी पैसा जो इसका निर्माण करने में देते थे, या तो राजा या तो रानी या तो व्यापारी होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और बहुत बड़े कृषि, सुनार भी होते थे, लोहार भी होते थे। कुछ महिला और स्त्री ये दोनों लोग मिल के कुछ पैसा दिया करते थे। तो जो भी देते थे उसका नाम जो है उसके वेदी पे खुदाया गया है, ताकि आपको ये पता चले कि उस समय मंदिर में कौन कौन ने आप योगदान दिया है। ठीक, ये जो आप थोड़ा सा यहाँ आप ये तो आकृति आप देख रहे हैं, इसमें यही दिखा रहा है कि जो उस समय के जो लोग हुआ करते थे या मूर्तिकार हुआ करते, वो किस तरीके से गुफाओं की खुदाई किए जा रहे थे। ये कुछ ऐसे चित्र इंसान है और उसके पत्थर को तराशते हुए ये दिखाया गया है। ठीक, जो कि ये आज भी राष्ट्रपति संग्रहालय में यह जो है मूर्ति जो ये चित्र है वो रखा हुआ है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का जैन मठ है। ठीक, ये जो है पहाड़ों को खोद कर बनाया गया है। इसमें जो एक प्रवेश द्वार है, ठीक, यहाँ पे जो उस समय के जो जैन भिक्षुक होते थे वह यहाँ पे क्या करते थे, ध्यान करते थे। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह पहाड़ों को खोद के 2 मंजिल किस तरीके से इमारत बनाई गई है। ये जैन धर्म के भिक्षुकों के लिए बनाए जाते थे, जहाँ पे ये लोग अध्ययन किया करते थे, ध्यान किया करते थे। ठीक, तो ये कुछ चित्र है, आप देख लेंगे आगे। अब देखिए कितना इमारतें भी बता दिया है, लोहे स्तंभ भी बता दिए हैं हमें, क्या अभिलेखों से हमें पता चलता है उस समय के काल का। अब चित्रकला जो है हमें बता रही है, क्या बताती है, चलिए मानचित्र नंबर 7 में अजंता को ढूंढे, ये बात हमें कराएंगे। यह वह जगह है जहाँ की पहाड़ियों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफा खोदी गई। इसमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुकों के लिए बनाए गए विहार हैं। मैंने बताया था आगे के चैप्टर में, आपको याद होगा, तो विहार किसे कहते हैं, जो कि पहाड़ियों को खोद कर तैयार किए जाते थे। उस समय के जो बौद्धिक भिक्षुकाएं थी उनके रहने का वो स्थान था। एक निश्चित समय एक निश्चित समय होता था जो वो जाते थे भिक्षा मांगने और लोगों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करते थे, और वो ही एक निश्चित स्थान था जहाँ वो रहते थे, उसी को विहार कहते थे, जो कि पहाड़ियों को खोदकर तैयार किया जाता था। तो यही बताया है, ठीक ना। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया है, वो जो विहार तैयार किया जाता था
गया है। कुछ को जो है चित्रों से सजाया गया है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा हीन होने के वजह अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए हैं। फिर इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार होते हैं। यह रंग पौधों तथा खनिजों द्वारा बनाए गए हैं। इन महान आकृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात होगा। अब देखिए यही है, ये जो है अजंता की गुफा में मिला हुआ चित्र है। फिर हम इसकी अजंता की गुफा में मिला हुआ ये चित्र है। ये जो महात्मा बुद्ध है, ये या तो शिक्षा दे रहे हैं या उपदेश देते हुए दिखाया गया है। तो ये क्या बताया, बहुत अंधेरा है उस गुफा में। वहाँ जो मिसाल जो होते हैं जिसमें आग रहती, रोशनी के लिए जलाया जाता है, तो वो जो है उसकी सहायता से वहाँ चित्र की गई और उसकी रंगत आज भी है। अगर आपको मौका मिले वहाँ जाने की, तो आज भी उसकी जो रंग है वो फीका नहीं है, वैसे ही है। और ये जो किससे निर्माण हुआ है, पौधे और खनिज पदार्थ से मिलकर तैयार किए गए हैं। तो वो आज भी वैसे ही हूबहू जो है, जो 1500 साल पहले की वैसे ही आज भी चमकती है। ये उसकी विशेषता बताई है। ओके, अब जैसे कि हमें लोहे की स्तंभ ने भी बता दिया और इमारतें भी बता दी, फिर चित्रकला भी बता दिया। अब हमें कुछ जो किताबें हैं वो हमसे क्या कह रही हैं ये बता रहा है। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकवि की रचना भी की गई थी। मतलब उस समय महाकवि थे जो बहुत सारी किताबें लिखी। उन उत्कृष्ट रचना में स्त्री और पुरुषों को वीर गाथाएं तथा देवी से जुड़े गाथा होती थी। अब उस समय की जो रचना होती थी, या तो वीर गाथाएं मतलब वीरों के बारे में होती थी, या तो देवी देवताओं से जुड़ी होती थी। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नाम के कवि ने की थी। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी किन्नगीर की उपेक्षा कर वह एक नृत्यक माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह और किन्नवी पुहार छोड़कर पुनेत चले गए। वहाँ पंडित राजा के दरबारी जोहारी ने कोवनीन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। किन्नगीर जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई थी। उसने पुनः शहर का विनाश कर डाला। अब इस काल में बहुत सारी महाकाव्य की रचना भी की गई थी। जो सबसे प्रसिद्ध रचना बताई गई है, तमिल महाकाव्य के शिल्पदिकारम नाम की एक कहानी है, जिसमें जो एक पति पत्नी होते थे जिसमें की पति पत्नी होती थी, तो वो जो एक दूसरे से एक व्यापारी हुआ करता था, वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। तो वो क्या करता है कि वो किसी से प्रेम करने लगता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है, वो दोनों जो है वो शहर छोड़कर पुणे चले आते हैं। फिर वहाँ पे एक राजा है दरबारी, उस जो है जोहरी ने जो राजा जोहरी है उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है, क्योंकि वो कवि थे। तो चोरी का इल्जाम लगा देता, जो उसकी प्रेमिका होती है, जो अभी भी उससे प्रेम करती है, और जो उनकी बीवी है, वो जो है उस जो राज्य का है उस शहर का विनाश कर डालती है। इसके बारे में उस कहानी में लिखा है। अब उसके अंदर जो उसकी पत्नी जो थी, बीवी थी, और जो वाइफ थी कनकीर है, जो उस शहर का विनाश कर डालती है। अब कैसे करती है ये बताया गया है। लिखा है, शिल्पदिकारम ने से लिया गया एक वर्णन। ये शिल्पदिकारम जो किताब है उसमें का ये छोटा सा हिस्सा है।
यहाँ कवि ने कनिगम के दुख का वर्णन किया। जो कवि थे उस समय के, उस समय के, वह जो है कनिगमी जो थी, जो थी उसके जो दुखों का वर्णन किया गया है। हो ओ मेरा दुख तो देखो, सॉरी बच्चों, यहाँ जो है उसकी पत्नी जो है अपने दुख का वर्णन कर रही है। क्या नाम है पत्नी का? कनगी। तो क्या कहती है? ओ मेरा दुख तो देखो, वो खुद कहती है अपने आप को, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सत्वनः तक नहीं दे सकते, कि तुम मुझे सत्वनः तक नहीं दे सकते। क्या क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? अब कह रही है कि क्या ये सही है कि जो तुम्हारा विशुद्ध है, सोने से जो सुंदर जो है तुम्हारा शरीर है, यह जो है बिना धूल से सना हुआ है? तुमने कोई अपराध, कोई ऐसी चोरी चकारी नहीं किया है? तुम्हारा शरीर इतना सुंदर और सोने से मतलब धुला हुआ है, ये कह रही है। ठीक, यहाँ यहाँ ये कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस समीर आभा आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पे ईश्वर रह सकता है जहाँ का राजा की तलवार निर्दोष मृत्यु की प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। वो कह रही है कि क्या तुम जो हो, तुम्हारा जो शरीर जो सोने का है, राजा से कह रही है तुम्हारा जो सोने का शरीर है, क्या ये बिना धूला धूल मतलब बिना कुछ किए तुम यहाँ पर आ गए हो? और ये कहाँ का न्याय है कि जो निर्दोष है उसे तुम जो है सजा दे रही हो। मैं असहाय हूँ, अकेली हूँ, हताश हूँ होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? हाँ, उसका कहना है हाँ, यहाँ ईश्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो राजा है वो निर्दोष अपने तलवार से निर्दोष की प्राण ले रहा है, इसलिए यहाँ ईश्वर नहीं है। नहीं, वो उसके अपने दुखों का ये वर्णन कर रही है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले समांतर द्वारा लिखी गई है। सॉरी बच्चों, समांतर नहीं, सत्यनाथ द्वारा लिखी गई है। इसमें वेनन और माधवी की बेटी की कहानी है। एक तो पति पत्नी की कहानी है जो कि बहुत ही प्रारंभिक कह सकते हैं ये कविता लिखी गई है। दूसरा इसी में है वेनन और माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों से पहले की खोदी गई है कि इन पांडुलिपियों दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। ये जो पांडुलिपियां हैं ये महाकाव्य है जो 100 साल पहले हमें प्राप्त हुई है, पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई है। ठीक, तो ये कुछ उस समय की रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु में। ठीक, अन्य लेख जैसे कालिदास, जिसे तुम ने अध्याय 9 में पढ़ा था, कालिदास के बारे में बता था, जिसमें अज्ञात शकुंतलम संस्कृत में लिखे थे। तो ये कुछ महान कवि थे उस समय के, जिसने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे महाकाव्य लिखे हैं और जो उस समय के का वर्णन करती हैं।
आगे लिखा है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों को बहुत पहले से प्रचलित थी। इस काल में लिखी गई इनमें पुराण भी शामिल है। इसी काल में जो लिखी गई जो हिंदू की जो कहानी है, हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां हैं, इसी काल में लिखी गई हैं, जिसे पुराण भी कहते हैं। पुराण का शताब्दी अर्थ है प्राचीन पुराणों में। शताब्दी अर्थ है प्राचीन। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक, तो जब पुराणों में विष्णु, शिव और दुर्गा और पार्वती जैसी देवती देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। तो जो भी कहानी हिंदू धर्म से है वो किसमें है? पुराणों में मिलती है। और पुराणों का मतलब क्या होता है? शताब्दी अर्थ क्या है? प्राचीन। जो उस समय के कहानी, जो देवी देवताओं की कहानियों से जुड़ी हुई है। ये लिखा है इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की दृष्टि तथा राजा के बारे की कहानी है। राजा के बारे में भी है और देवी देवताओं के बारे में भी है, और जो प्रार्थना करना है, पूजा करना है, उसकी भी विधि का वर्णन किया गया है पुराण में, ठीक ना। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिनसे सब उन्हें सुन तथा समझ सकते हैं। पुराण का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। क्या बताया? एक पुराण जो है सरल संस्कृत भाषा में श्लोक के रूप में लिखा जाता था, जो कि है उस समय से लोग आज के समय भी आसानी से समझा और सुना जा सकता है। पुराण का जो है उस समय के मंदिरों में जो पुरोहित होते थे, पुजारी जो होते थे, वो पढ़ते थे और लोग आके सुनते थे। ये हमें बता रहा है। दो संस्कृत महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण लंबे अरसे में लोकप्रिय रहा है। जो महाभारत है और रामायण है, इस समय जो है लंबे समय तक अरसे तक बहुत लोकप्रिय था। जो संस्कृत महाकाव्य, ऊपर मैंने जो तमिल के बारे में बताया, ये जो भी है संस्कृत में महाकाव्य है। इनमें से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत गौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये जो महाभारत और रामायण जो है, इस कहानी के बारे में आप तो जानते हैं। रामायण में जो कि रामायण हम कहते हैं राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान और रावण के बारे में है। और महाभारत किसके बारे में है? जो 5 भाई हैं गौरव और 5 भाई के बीच के युद्ध की कहानी है ना। इनके बारे में आप जानते ही होंगे। इन युद्ध का उद्देश्य पुरुष वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गति प्राप्त करना था। ये जो युद्ध हुआ था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर की जो गद्दी है, सिंहासन है, उसको प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज भी इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों में ही व्यास नाम के ऋषि का संकलित किया गया है। महाभारत में भगवत गीता भी है। अब क्या बताया गया कि ये जो महाभारत लिखा गया है, ही महाभारत या पुराण में, इसमें जो है एक ऋषि का नाम है जो व्यास ऋषि का संकलन किया गया है। जो पुराण और जो महाभारत है उसमें किसने लिखा है? कह सकते हैं व्यास नाम के ऋषि ने लिखा है। क्योंकि ये जो है इसमें भगवत गीता भी शामिल है। महाभारत में यह युद्ध किया गया था हस्तिनापुर के गति को प्राप्त करने के लिए किया गया था। ये जो है गौरव और 5 पांडव भाइयों की कहानी में युद्ध किया गया के बीच का युद्ध जो है उसके बारे में महाभारत बताता है। क्योंकि ये जो किताबें पुरानी है, ये हमें बता रही हैं उस समय कौन कौन से महाकाव्य थे।
रामायण के बारे में महाभारत कह रही हूँ, रामायण के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। देखा इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं, अलग-अलग प्रकार में। इसके आधार पर नाटक और गीत तथा नृत्य परंपरा भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सी प्रचलित है। अब यहाँ महाभारत और रामायण के बारे में बहुत सारी लोकप्रियता है, अलग-अलग रूप का रूप है, उनका अलग-अलग रूप से हम लोग को प्रस्तुत किया जाता है। फिर बहुत से नाटक होते हैं, गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, इससे ये सब महाभारत और रामायण के बारे में लिखा गया है, बताया जाता है। तो हमें ये बताना है कि हमारे जगह महाभारत और रामायण के बारे में किस तरीके से प्रचलित है। जैसे कि हमारे यहाँ तो रामायण जो है दशहरे के दिन में जो मैदान होता है, जो लंका का मैदान है, वहाँ पे ये जो है पूरे कार्यक्रम होता है, एक नाटक के रूप में पूरा रामायण जो है प्रस्तुत किया जाता है। हमारे यहाँ ये प्रचलित है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे राज्य में ऐसा होता है जी। अब देखा है आम लोग द्वारा की जाने वाली कहानियाँ। आम लोग जो थी उनके द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं जो कि हमें पढ़ना है। अब उस समय के आम लोग की कहानियाँ क्या कहते थे, फिर कहानी में क्या कहते थे, जैसे कि कविताओं और गीतों की रचना करते थे। उस समय के आम लोग थे वो कविता या गीत गाया करते थे, फिर गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। एक उस समय के आम लोगों की कहानियाँ हैं, ठीक, कही जाने वाली कहानियाँ हैं कि कुछ है गाना गाते थे, कविता करते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जकात और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गया है। जकात कथा को अक्सर सपूतों की वीडियो तथा अजंता के चित्रों में दर्शाया जाता है। अब जो बताया है जो जटाक है में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो जो है अजंता की गुफा में और वेदियाँ जो बनी है स्तूपों पे उस पे जो है दर्शाया गया है। इनमें से एक कहानी अलग पृष्ठ पे दी गई है। अब एक कहानी जो है अलग पृष्ठ पे दी गई है, ये हम पढ़ेंगे। बंदर और राजा की कहानी, ये एक कहानी है जो कि हम पढ़ेंगे, उस समय की आम लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब हम पढ़ेंगे राजा और बंदर की कहानी। उस समय जो आम लोग कहानी करते थे उसके बारे में। इसमें यही एक बताया गया है कि उस समय के आम लोग या तो गीत गाते थे, नाचते थे, गाना गाते थे और नाटक खेला करते थे। आम लोगों की ये कहानियाँ होती थी। फिर इसमें जो है जतात और पंचतंत्र की कहानियाँ भी लिखी गई थी, लिखकर वो सुरक्षित रखी गई है। और ये जो कहानी है जटाक जो किताब है या कहानी है वो जो है अजंता की गुफाओं में भी और स्तूप की दीवारों पे भी चित्रों पे भी दर्शाया गया है। आइए बंदर की कहानी पढ़ते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा था। लिखा है एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। अब जो राजा था बंदर का जो राजा हुआ करता था वो गंगा हिमालय के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों का एक खास आम के पेड़ के फल प्रिय थे। एक पेड़ था आम का, वो बहुत प्रिय था। यह आम बड़े मीठे होते थे। इसके स्वाद आम धरातल पर नहीं उगते थे। मतलब जो पेड़ था वो बहुत ही प्रिय था, बहुत ही इनको प्रिय था, ठीक। और जो ये पेड़ है इतने स्वादिष्ट थे कि धरातल पे और कहीं नहीं उगते थे, सिर्फ यहीं पे उगता था। कहाँ? हिमालय गंगा के किनारे। एक दिन एक पका हुआ आम नदी
गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहीं नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसने चखा कर वह हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या ये इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों का राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के एक पुल बनाया। उसके एक छोर वह तब तक पकड़ा रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी पार कर न ले। इस प्रयास में वह इतना थक गया कि उसे परामर्श होकर गिर गया। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने के लिए काफी कोशिश की। वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर शोक हुआ और राजा ने पूरा सम्मान किया। मध्य भारत में भरतपुर में एक स्फूर्त से मिले एक पत्थर पे उके गए चित्र से दिखा गया है। अब आप कहेंगे ये देखें आपके लिए ये जो चित्र है ये इस बंदर और राजा के बीच की कहानी का पूरा वर्णन कर रहे हैं। ये प्यारा सा पेड़ है जिसमें आम के पेड़ है और ये बंदर है और जो बंदर है ये अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो जो है एक पुल को तैयार किया उसे पकड़े रहता और उसी वजह से उसका जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा ने उसे पूरा सम्मानित देकर उसके अंतिम संस्कार करता है। तो ये एक बहुत सुंदर है बंदर और राजा की कहानी। कितनी प्यारी है कि राजा जो है अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसमें बताया जा चुका है कि और ये जो दूसरा राजा है इसकी कुछ गलतियां हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कहानी बहुत अच्छा कुछ सीखने को बताया है हमें। लिखा है क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दर्शाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया है? इस कहानी में ये जो आपको दिखा रहा है गोल सा पिक्चर जो दिखा रहा है चित्र जो दिखा रहा है ये क्यों हमें ये कहानी का हिस्सा दिखाया गया इसलिए अब इसमें क्यों कौन सा हिस्सा दिखाया? इसमें हिस्सा दिखाया एक पेड़ है और पेड़ में बंदर है फिर राजा है बंदर है बहुत सारे हिस्से इसमें दिखाए गए हैं। ये क्यों दिखाए गए हैं इसलिए कि इस हिस्से को चुना गया है ताकि इससे लोगों ये जानकारी मिले कि जो राजा है वो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता है और दूसरा राजा है जो कि उसे हासिल करने के लिए वहाँ के बंदरों को मार के भगा रहा है जबकि एक राजा है उसे अपने प्रजा को बचाने के लिए दूसरे स्थान की व्यवस्था कर रहा है। फिर इस वजह से भी इस हिस्से को चुना गया होगा। विज्ञान की किताब जो आज की हम लोग विज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं ये विज्ञान की किताब आज से नहीं है प्राचीन काल से ही है। तो इसमें क्या लिखा है? इसी समय गणितज्ञ और भौगोलिक शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से होती है जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। अब उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग
उतनी ही सही है जितनी कि आज के उपयुक्त होने वाली विधि है। ठीक, अब यहाँ दूसरा नाम लिखा है वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ हैं और भूगोलविदता हैं जिन्होंने कई खोज की है इसके बारे में और पता लगाए। अब ये जो है, ये जो नाम बताया है वराह वराह सॉरी बच्चों, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जो है, ये जो है गणित और भूगोलविदता हैं, जो भूगोल के हैं, इनके बारे में आपको और पता लगाना है। लेकिन ये बात आप देखें, जो उस समय के जो आर्यभट्ट ने एक संस्कृत में लिखा है, आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो सूर्य और अरिधि में जो रात होती है, ये अब पृथ्वी की अपनी दूरी की वजह से होती है, चक्कर लगाती है उसकी वजह से होती है। जबकि हमें लगता है कि सूरज निकल रहा है और डूब रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सूरज एक तरह से स्थिर है। हमारी जो पृथ्वी है अपनी निश्चित दूरी पे जब घूमती है, उसके कारण हमारा दिन और रात होता है। और उन्होंने ग्रहण लगाने के बारे में भी एक तर्क विधि बताई है, वैज्ञानिक विधि, जो कि उस समय ढूंढी गई थी। उन्होंने ढूंढा था, जो कि आज भी लगभग वैसे ही विधि का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए उस समय कौन कौन से वैज्ञानिक, कवि, लेखक, भूगोलवेत्ता, शास्त्र, गणितज्ञ का विकास हुआ। महान महान उस समय के जो कवि थे, वैज्ञानिक थे, का विकास उस समय हुआ था। गुप्त शासन में तो बहुत ज्यादा ही हुआ था। ठीक, अब यहाँ लिखा है शून्य और आयुर्वेद। शून्य देखो, अंकों का उपयोग करना सबसे पहले होता रहा है, पर अब भारत में गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है। ये जो है, अंक का उपयोग जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जो है भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया था, ये आपको पता होगा, फिर आविष्कार किया था। और जो ये गिनती है, ये अरबों से शुरू हुई और पूरे यूरोप तक फैली, जो कि आज पूरी दुनिया में जो गिनती है वो उपयोग की जा रही है। और शून्य का आविष्कार हमारे महान भारत में हुआ था। ठीक, आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान का एक विशाखत पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। आयुर्वेद जो है एक तरीके का चिकित्सा का विज्ञान का एक पद्धति है, किताब है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद की दो प्रसिद्ध चिकित्सा थी, मतलब चिकित्सा हॉस्पिटल थी। एक चरक, जो चिकित्सा जैसे हम कह सकते हैं कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ना, तो एक थे चरक थी, जो प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे, और दूसरे से सुश्रुत, जो चौथे शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता और औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विधियों का वर्णन किया है। जो चिकित्सा है, जो डॉक्टर है, ये दवाइयाँ हैं, ये आज से नहीं, ये भी जो है गुप्त और वर्धन उसी समय से गुप्त और वर्धन के राज्य से चला आ रहा है। इसमें दो नाम आते हैं, एक चरक का और एक है सुश्रुत। तो जो चरक है वो जो है प्रथम और दूसरी शताब्दी में थे, और जो सुश्रुत है वो चौथी शताब्दी के डॉक्टर थे। फिर चरक ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता है, जिसमें औषधि शास्त्र की विधि विधान किए गए, दवाइयाँ बनाने की
तरीके और उसके इस्तेमाल के बारे में लिखा गया है। ठीक, और इसी तरह ये सुश्रुत ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता नाम है। उसमें जो है शल्य चिकित्सा के बारे में विधि का वर्णन, शल्य मतलब कि ऑपरेशन के बारे में, जो कि आज भी काट छाट होते हैं फोड़ापन से, उसके विधि विधान के बारे में लिखा गया है। ठीक, अब लिखा है तुम एक मंदिर के मंडप पर बैठे हो, अपने चारों ओर के दृश्य का वर्णन करो। अब ये आप कभी अपने मंदिर में जाएं तो कभी एक जो मंडप होता है वहाँ बैठ के अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी कुछ चीजें दिखाएंगे, जैसे कि कुछ हिस्से हैं, जैसे पहले तो गर्भगृह दिखेगा जहाँ देवी देवता होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे पुरोहित दिखेंगे, आसपास पेड़ पौधे भी लगे होते हैं, घंटी होती है, तो इस तरीके से आपको दृश्य दिखेंगे। आप कभी जाइएगा मंदिर में और इस दृश्य को देखेंगे और मुझे बताइएगा। ओके, अब लिखा है और याद करें। अब याद करने की चीजें हमने इसमें कौन सी चीजें पढ़े, स्फुट के बारे में पढ़ा है, मंदिर के बारे में, चित्रकला के बारे में, महाकाव्य कहानियां हैं आम लोगों की, पुराणों के बारे में, जो कौन से पुराण है महाभारत और रामायण के बारे में पढ़े, गणित उस समय जो विज्ञान का भी क्या क्या विकास हुआ था, बहुत से आर्यभट्ट ने किया है, विहार विहीर ने है, ब्रह्मगुप्त भी है, और एक है क्या नाम था उनका, बहुत अच्छा नाम बताती हूँ मैं, बड़ा अच्छा नाम, हाँ, भास्कर भास्कराचार्य, ये जो है गणितज्ञ थे। ठीक, विज्ञान के बारे में भी हुआ, आयुर्वेद के बारे में भी, और क्या है कि शून्य के बारे में भी हमने बहुत सारी जानकारी पढ़ा है। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हम को और याद करना है, अब सुमेल करना है। ठीक, स्फुट, शिखर, मंडप, गर्भगृह और पथ, दक्षिणा पथ। अब देखिए स्फुट मैंने क्या बताया था, स्फुट का मतलब है पीला, तो इसे हम मिलान करते हैं, स्फुट का मतलब है ओके सॉरी पीला, पीला हो गया। शिखर क्या होता था, शिखर क्या होता था बताया, शिखर जो होता था, शिखर जो होता था गर्भगृह के ऊपर जो ऊंचाई लंबाई को निर्माण करने को ही शिखर कहा जाता था, जो जितना ऊंचा जाता है उसे शिखर कहा जाता था। मंडप क्या होता था, जिसमें लोग जो है इकट्ठा होकर हुआ करते थे, जिसे सभागार भी कहा जाता था। गर्भगृह जहाँ देवी देवताओं की स्थापना की जाती थी, और ये जो है जिसके क्या है प्रदक्षिण पथ जो है पथ है, इसको के चारों ओर वृत्त लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए ये रास्ते बनाए गए थे। इसके बारे में ये कुछ मेन है, आप देखिएगा ऊपर जो हमने पढ़ा उसी को याद करके हमने बता रही हूँ। ठीक, उसी तरह ये जो आप तारीख देख रहे हैं, ये बहुत सॉरी ये जो तारीख ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी इस बुक की शुरुआत निर्माण की शुरुआत कब हुई, 150 साल पहले। ठीक, कालिदास ने कब 1600 साल पहले कालिदास ही है, कविताएं कहानियां हैं, और जो लोहा स्तंभ है, भीतर गांव की मंदिर है, अजंता का चित्र है, आर्यभट्ट है, ये सब 1500 साल पहले की ये सारी चीजें हैं उपस्थित। फिर दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले निर्माण की गई है। ये कुछ तारीख है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खाली जगहों को भरे, अब खाली जगहों का भरना है, ठीक ना। अब लिखा है खाली स्थान भरे, एक बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, ठीक ना, वो भौगोलिक शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। लिखा है वे में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है, किसमें पुराणों में, ठीक, पुराणों में ही देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं, विधि विधान मिलती है, किस तरीके से उनकी पूजा और आस्था की जाती है। अब लिखा है
को संस्कृत रामायण का वाल्मीकि व्यास जो थे व्यास जो महाभारत लिखे हैं और वाल्मीकि जो है रामायण लिखे हैं, ठीक ना। जो कि रामायण में राम, अयोध्या जी और सीता और रावण के बारे में कहानी है। ये भी एक महाभारत के जैसे ही है, ठीक ना। लिखा है तो तमिल महाकाव्य। एक क्या नाम है, एक का नाम है शिल्प का क्या था का नाम है शिल्पदकारम और दूसरा था मणिमेख लाई। ये है मेरी मेख लाई, तो ये तमिल महाकाव्य है। इसके बारे में हमने पढ़ा है, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, अगर उसमें आपको कोई भी चीज़ में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बताइए, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये खत्म मैंने किया है। ये हमारे 6th क्लास के हिस्ट्री का जो है पूरा समाप्त हो गया है, ठीक ना। ये है, आओ चर्चा करें, आओ करके देखें। तो ये आप अपने से करके देखिए, अपने में आप में सोच के देखिए, जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में सोचे के देखा कीजिए, ठीक। ये अब लिखा है तिथियों की एक नज़र। अब इसमें जो भी तारीख मैंने इम्पोर्टेंट बताती थी लास्ट में, उन सारे बारे में ये लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हड़प्पा के नगर पहले सबसे पहले मेहरगढ़ में, जो कि अध्याय नंबर ये है, पूरा पाषाण काल के बारे में है, ठीक। इसे लाखों वर्ष पहले की गई थी। पशु पालने की शुरुआत जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व की गई है, ठीक। मेहरगढ़ में है, जो कि पहला मेहरगढ़ में पाया गया था राख है। ये पाकिस्तान प्रारंभिक नगर यहाँ पाए गए थे। और हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ था? 2700 से लेकर 1900। और वैदिक काल का ऋषि वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी? 1500 से 1000 पर। फिर महाजनपदों का निर्माण 500 ईस्वी पूर्व। फिर उसके बाद हमारे फिर आते गए आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, सिकंदर पर आक्रमण, अशोक साम्राज्य जो कि बहुत ही प्रभावशाली शासक थे, ठीक। उसके बाद कुछ रचनाओं के बारे में हो गया, साहित्य रचनाएं हैं। फिर कनिष्क का शासन, फिर गुप्त शासन के बारे में हमने पढ़ा, वाल्मीकि के बारे में, साहित्य के बारे में, जैन धर्म बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में हमने पढ़ा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। चीन यात्री जो थे सुन तसांग जो आए थे, ये जो है हर्षवर्धन के काल में आए थे, 15 साल तक यहाँ रहे थे भारत में। ये पुलकेशन के बारे में पढ़ा था कि ये जो कुछ है इम्पोर्टेंट थे, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। और ये हमारा मानचित्र है, और ये हमारा चैप्टर खत्म। ये हमारे भारत के राजनीति मानचित्र है, ठीक। अब इसमें बहुत चीज़ देख सकते हैं, पाकिस्तान है, चीन है, बंगाल की खाड़ी। इसे आप याद करने की चीज़ सोचेंगे कहाँ कौन है। अब हम मानचित्र पर चलते हैं, जो कि हर चीज़ में मानचित्र कहा गया है, तो हाँ, तो हम मानचित्र को थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा मानचित्र नंबर 7 है। उसमें बोला था अरावती को ढूंढे। ये है हमारा अरावती। अजंता, अजंता की गुफा है। देखिए, अजंता की गुफा में महात्मा बुद्ध के भिक्षुकों का विहार रहता था। तो कुछ है जो विहार है उसमें जो है चित्रकाशी की गई है, चित्र बनाए गए हैं, काशियाँ की गई है। उसका जो रंग है आज भी वैसे ही चमकदार है जैसे कि उस समय था, ठीक। जो 1500 साल पहले थी वैसे ही आज भी शताब्दी पहले थी, वैसे आज भी वह वैसे ही चमकदार है। फिर इसका जो रंग का उपयोग किया गया था वो पौधे और खनिज पदार्थों से तैयार किया गया था। और ये भिक्षुकों द्वारा महात्मा बुद्ध के लिए बहुत सारी तैयार की गई थी विहार, ठीक। फिर अमरावती में क्या है? एक स्फूर्त है, महान भव्य स्फूर्त का निर्माण किया गया था, और जो है 2000 साल पहले किया गया था, ठीक।
तो जो स्पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसे पीला कहते हैं, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पीला तैयार किया गया था। अब आते हैं हाँ, महाबलीपुरम और ऐहोल। पुरम में जो है एकाश्रमिक मंदिर का अवशेष मिलता है। एकाश्रमिक मतलब एक से पत्थरों से निर्माण किया, और यहाँ है ऐहोल में जो है दुर्गा जी की मंदिर मिलती है, जहाँ पे पूजा की जाती है। ये कुछ मानचित्र के कार्य हैं जो कि हमने पूरा किया है। ठीक, तो ये हमारा लेसन खत्म होता है। मैंने मानचित्र का भी कार्य करा दिया है। आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कीजिएगा और आपको ये समझ आएगा। अगर आप कहीं नहीं समझ आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, आज की वीडियो ये खत्म होती है। ओके, बाय।